ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. अजीज़ तलबा और तालिबात, मैं नसरीन बानो यम मौलिमा गवर्नमेंट हाई स्कूल ज़िला बीदर से हुकूमत कर्नाटक की जानिब से चलाए जा रहे संवेदा वीडियो क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ. खुश आमदीद. अजीज़ तलबा और तालिबात, आज हम 9वीं जमात की इल्मे रियाजी हिस्सा दोम सबक नंबर 14 में शुमारियात के बारे में पढ़ेंगे. आप सब एक कापी और पेन लेकर बैठे और अहम नुकात और अहम हिसाबों को लिखते जाइए. आपसे कुछ सवालात हैं मेरे. अजीज तलबा और तालिबात, आपने क्रिकेट का मैच देखा है? क्या कहा आपने? हाँ, देखा है. बिल्कुल सही. वेरी गुड. शाबाश. मैच की हार जीत का फैसला किस बिना पर होता है? कौन देंगे जवाब? जी चलिए आप बताइए, कौन देंगे जवाब? मैच की हार जीत का फैसला किस बिना पर होता है? स्कोर की बिना पर होता है. शाबाश, बिल्कुल सही. तीसरा सवाल है, मैच के नतीजे को कहाँ पर दिखाया जाता है? मैच का नतीजा, हार या जीत, मैच के नतीजे को कहाँ पर दिखाया जाता है? स्कोर बोर्ड पर दिखाया जाता है. शाबाश. चौथा सवाल, स्कोर बोर्ड के अलावा और किस तस्वीर से मैच का नतीजा जल्द समझ में आता है? क्या कहा आपने? ग्राफ. बिल्कुल सही. ग्राफ से मैच का नतीजा जल्द समझ में आता है. इससे आज का हम सबक शुरू करते हैं, आंकड़ों का ग्राफी इजहार. आज का सबक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का ग्राफी इजहार. प्यारे बच्चों, आंकड़ों को जदवल के जरिए इजहार करना हम पहले ही सीख चुके हैं. अब हम अपनी तवज्जो एक और इजहार की तरफ मरकूज करना चाहते हैं, यानी ग्राफी इजहार की तरफ. क्या खूब कहा है किसी ने कि एक तस्वीर 1000 अल्फाज से बेहतर है. आम तौर पर इनफरादी अशिया के दरमियान मवाजना का ग्राफ के जरिए अच्छी तरह से किया जा सकता है. इस तरह से असल आंकड़ों की निस्बत इनके इजहार को समझना आसान होता है. शुमारियाती ग्राफ की किस्में. इस सबक में आपको 3 किस्म की ग्राफ बताई गई हैं. वो कौन सी हैं देखिए. इस सेक्शन में हम मंदरजा झील ग्राफी इजहार के बारे में पढ़ेंगे. नंबर 1, बार ग्राफ, जिसको सुतूनी तरसीम भी कहा जाता है. नंबर 2, हिस्टोग्राम. और नंबर 3, ताद्दुद कसीर जिली, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. बार ग्राफ. नंबर 1 पहला हम देखेंगे बार ग्राफ. बार ग्राफ क्या है? बार ग्राफ आंकड़ों का एक ग्राफी इजहार होता है, जिसमें आंकड़ों को मुस्ततिल शक्ल में जाहिर किया जाता है. ये मुस्ततिलात उफ़क़ी या उमूदी होते हैं और इनकी चौड़ाई यकसां होती है. मुतगय्यर को यक्स महवर पर और मुतगय्यर की कीमतों को वाई महवर पर दिखाया जाता है.
यहाँ पर आपको दो किस्म के भी बार ग्राफ नजर आ रहे होंगे। एक है उफ्की बार ग्राफ, उफ्की सुतून इस तरह से दिखेंगे, और दूसरा है उमूदी यानी सीधे खड़े हुए उमूदी बार ग्राफ। बार ग्राफ, एक स्कूल में 9वीं जमात के 40 तलबा से इनकी पैदाइश के महीनों के बारे में पूछा गया। इस तरह से आंकड़े हासिल हुए। हासिल करदा आंकड़ों को बार ग्राफ में जाहिर कीजिए, यानी हासिल करदा आंकड़ों का बार ग्राफ बनाइए। वो आंकड़े यहाँ पर आपको जदवल में नजर आ रहे हैं। पहला पैदाइश का महीना और दूसरा है तलबा की तादाद। पैदाइश के महीने में है जनवरी, उसमें 3 तलबा की पैदाइश दर्ज की गई है। फरवरी जिसमें 4 तलबा की पैदाइश दर्ज की गई है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब चलिए बार ग्राफ किस तरह डालते हैं देखेंगे। सबसे पहले हम जदवल लिख लेते हैं। आप भी इसी तरह से जल्दी जल्दी लिख लीजिए और मेरे साथ साथ डालते जाइए कि बार ग्राफ किस तरह से डाला जाता है। बार ग्राफ, सबसे पहले हम एक्स महवर डालेंगे, उसके बाद डालेंगे वाई महवर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको एक्स एक्सिस और उसको वाई एक्सिस कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी ग्राफ डालना होता है तो ग्राफ डालते वक्त पैमाना यानी स्केल लिखना मत भूलिए, ये बेहद जरूरी होता है। किस तरह से लिखेंगे? उर्दू में पैमाना कहते हैं, इंग्लिश में स्केल कहते हैं। किस तरह से लिखेंगे? एक्स महवर पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 महीने का नाम। वाई महवर पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू तलबा की तादाद एक तलबा की तादाद हम ले रहे हैं। इस तरह से आपको बताना होगा। आप गौर से देखिए कि किस तरह से डाल रहे हैं हम। इस तरह से हम निशानदही करते जाएंगे। देखिए आप और डालते जाइए। 3 निशान लगाते जाएंगे हम। वाई महवर पर निशान लगाते जा रहे हैं। देखिए आप भी इसी तरह से निशान लगाइए और उस निशान पर हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद अब हम बार ग्राफ डालना शुरू करेंगे। देखिए जनवरी के महीने में कितने तलबा की पैदाइश दर्ज हुई थी? 3 तलबा की पैदाइश दर्ज की गई थी, तो हमने इसका एक सुतून 3 नंबर तक ठहरा किया है। नेक्स्ट दूसरा हो गया फरवरी का महीना, आप भी डालते जाइए मेरे साथ साथ। तीसरा हो गया मार्च के महीने का। चौथा हो गया अप्रैल। 5वां हो गया मई के महीने में 5 तलबा की पैदाइश दर्ज की गई। जून के महीने में 1 तलबा। जुलाई के महीने में 2। अगस्त के महीने में 7 तलबा की पैदाइश दर्ज की गई। सितंबर के महीने में 3। अक्टूबर के महीने में 4। नवंबर के महीने में 4 और दिसंबर के महीने में 4 तलबा की पैदाइश दर्ज की गई। एक्स महवर पर हमने लिए महीनों के नाम और वाई महवर पर हमने लिए तलबा की तादाद। इस तरह से बार ग्राफ डाला जाता है। अजीज तलबा और तालिबात, आप देखेंगे हर एक सुतून के दरमियान थोड़ा थोड़ा सा गैप यानी थोड़ा थोड़ा सा वक्फा दिया गया है, थोड़ी खुली जगह छोड़ी गई है। इस तरह से बार ग्राफ डाला जाता है। हो गया आपका? चलो आगे बढ़ते हैं। हिस्टोग्राम, अब दूसरे नंबर का ग्राफ है हिस्टोग्राम। तारुफ, पाए दर पाए अददी वक्फों जारी क्लासों में तादुदी आंकड़ों को मुस्ततिली सुतूनों में नुमायां तौर पर दिखाए जाने वाली
शुमारियाती मालूमात को हिस्टोग्राम कहते हैं। यहाँ पर भी मुतगय्यरात यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स महवर पर होते हैं और मुतगय्यरात की कीमत डिपेंडेंट वेरिएबल्स को वाई महवर पर दिखाया जाता है। देखिए यहाँ पर एक मिसाल ली गई है। एक टीचर, एक उस्ताद 100 नंबर वाले एक रियाजी के टेस्ट में तलबा की कारकर्दगी का तज्जिया याद आया, एनालिसिस, तज्जिया करना चाहते हैं। इनकी कारकर्दगी को देखकर उन्होंने पाया कुछ तलबा 10 से कम नंबर और कुछ 70 या इससे भी ज्यादा नंबर हासिल किए। इसलिए उस्ताद ने सोचा कि उन्होंने तय किया कि इनको मुख्तलिफ साइज वाले ग्रुपों में डाला जाए। कुछ इस तरह देखिए जदवल को। जदवल शुरू हो रहा है नंबर से, नंबर 0 से 10। 0 से 10। अजीज तलबा और तालिबात, 0 और 10 के बीच में वो तफरीक की निशानी नहीं है। उसका मतलब है 0 से लेकर 10 नंबर हासिल करने वाले तलबा की तादाद कितनी है? 2 है। इसी तरह से 10 से 20 नंबर हासिल करने वाले तलबा की तादाद 4, 20 से 30 नंबर हासिल करने वाले तलबा की तादाद 10, 30 से 40 नंबर हासिल करने वाले तलबा की तादाद 10, 40 से 50 नंबर हासिल करने वाले तलबा की तादाद 20, 50 से 60 वाले 18, 60 से 70 वाले 12, 70 से 80 वाले 8, 80 से 90 वाले 4 और 100 से कम 90 से ज्यादा यानी 90 से 100 नंबर लेने वाले 2 तलबा। तो कुल उनके तलबा की तादाद हो गई 90 तलबा हैं। लेकिन मार्क्स कितने रखे थे? 100 मार्क्स का टेस्ट था, 100 मार्क्स का टेस्ट था, लेकिन देने वाले तलबा की तादाद कितनी है? 90 हैं। 90 तलबा ने ये टेस्ट दिया था। चलिए तलबा तालिबात, आज हम हिस्टोग्राम बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हिस्टोग्राम बनाया जाता है। सबसे पहले जदवल डाल दिए, उसके बाद हम डालेंगे एक्स महवर और वाई महवर। और ग्राफ की सबसे अहम बात स्केल और पैमाना है। एक्स महवर पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 नंबर और वाई महवर पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 तलबा की तादाद। देखिए किस तरह से हम नंबर्स डालते जा रहे हैं। पहले निशानदही कर लेंगे 1-1 सेंटीमीटर को। आप भी ऐसा ही कीजिए, स्केल रख के पटरी के मदद से ही डालिए तो बेहतरीन और खूबसूरत आएगा। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। ये तो हुआ वाई महवर का। अब एक्स महवर पर देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। एक्स महवर पर नंबर ले लिए गए हैं और वाई महवर पर तलबा की तादाद को बताया गया है। देखिए 0 से 10 कितने तलबा ने हासिल किए? सिर्फ 2 तलबा ने। अब 10 से 20 कितने तलबा ने हासिल किए? 4 तलबा ने। देखिए 4 तलबा ने। 20 से 30 10 तलबा ने हासिल किए। आप भी इसी तरह से डालिए। 40 से 50, 30 से 40 10 तलबा ने, 40 से 50 20 तलबा ने हासिल किए, 50 से 60 18 तलबा ने, 60 से 70 12, 70 से 80 8, 80 से 90 4, 90 से 100 2 तलबा ने हासिल किए। देखिए इस तरह से हिस्टोग्राम तैयार करते हैं। देख लिए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इस तरह से होता है और बार ग्राफ इस तरह से।
क्या आपको इन दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। हिस्टोग्राम के हर मुस्ततिल के दरमियान कोई फर्क या कोई गैप नजर नहीं आता, जबकि बार ग्राफ में हर दो मुस्ततिल के दरमियान आपको जरूर से एक खाली जगह नजर आएगी या गैप नजर आएगा। वो बार ग्राफ होता है बच्चों, और ये हिस्टोग्राम होता है। इस ग्राफ की इस तस्वीर की मदद से आप समझ गए होंगे कि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में क्या फर्क होता है। अब तीसरे ग्राफ की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है ताद्दुद कसीर जिली, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आंकड़ों और इनके ताद्दुद को जाहिर करने के लिए एक और तरीका है, और वो है ताद्दुद कसीर जिली, जो क्लास वक्फों के वस्ती नुकात को जोड़ने से हासिल होता है। इस ग्राफ को समझने के लिए पिछली मिसाल को दोबारा लेते हैं, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। पिछली मिसाल क्या थी? एक उस्ताद 100 नंबरों वाले एक रियाजी के टेस्ट में तुलबा की कारकर्दगी का तज्जिया एनालिसिस करना चाहते हैं। इनकी सरगर्मी को देखकर उन्होंने पाया कि कुछ तलबा 10 से कम और कुछ 70 या इससे ज़्यादा नंबर हासिल किए। इसलिए उन्होंने तय किया कि इनको मुख्तलिफ साइज वाले ग्रुपों में डाला जाए, कुछ इस तरह। इसको ताद्दुद कसीर जिली में जाहिर करना सीखेंगे। देखिए जदवल भी वही है, वही मिसाल फिर एक बार हम लेते हैं, लेकिन दूसरी ग्राफ डालने के लिए। उस ग्राफ का नाम क्या है? ताद्दुद कसीर जिली। ताद्दुद कसीर जिली, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ताद्दुद कसीर जिली में सबसे पहले हम जदवल लिखेंगे, उसके बाद एक्स महवर, वाई महवर। अब हम स्केल या पैमाना लिखेंगे कि एक्स महवर पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 नंबर, वाई महवर पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 तलबा की तादाद। ये बिल्कुल हिस्टोग्राम ही तैयार करना है। जो बच्चे हिस्टोग्राम नहीं देखे, दोबारा आप देखकर सीख सकते हैं। इस तरह से हम निशानदही करें 0 से 22 तक। अब नीचे हम ले रहे हैं नंबरों की तादाद 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। वाई महवर पर हमने लिया तलबा की तादाद और एक्स महवर पर लिए नंबर। इस तरह से हम फिर एक दोबारा हिस्टोग्राम बनाएंगे। देखिए 20 से 30 10, 30 से 40 10, 40 से 50 20, 50 से 60 18। आप भी डालिए, कोशिश कीजिए जरूर। बिल्कुल सही। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपका ग्राफ मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत आएगा। प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, आपको एक पीले रंग का नुक्ता नजर आएगा। तो ये नुक्ते जो है वस्ती नुक्ते कहलाएंगे। वस्ती मतलब दरमियान के नुक्ते हैं। हर एक सुतून के ऊपर बीच में एक एक नुक्ता लेते गए हम, उनको हम क्या कहेंगे? वस्ती नुक्ते कहेंगे। अब इन वस्ती नुक्तों को जोड़ते जाएंगे ताकि हमको ताद्दुद कसीर जिली हासिल हो। देखिए किस तरह से जोड़ते हैं। चूंकि ये ग्राफ 0 से शुरू हुआ था, इसीलिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। तो इस तरह से ताद्दुद कसीर जुली तैयार हुआ है ना। आसान बच्चों। क्लास वक्फों का वस्ती नुक्ता। एक तलबा ने सवाल किया कि टीचर, क्या हम कसीर जिली को बगैर हिस्टोग्राम बनाए भी बना सकते हैं? यानी
हम कसीर ज़िली सीधा डायरेक्ट ही बनाएंगे, हिस्टोग्राम की मदद नहीं लेंगे। क्या ये मुमकिन है? हाँ जी, बिल्कुल मुमकिन है। ताद्दुद कसीर ज़िली को आज़ादाना तौर पर हिस्टोग्राम को बनाए बगैर भी इस तरह बना सकते हैं, यानी क्लास वक्फों के वस्ती नुकात को जोड़कर। अब वस्ती नुक्ता का इस तरह लेंगे, वक्फों का वस्ती नुक्ता इज इक्वल टू निचली हद जमा ऊपरी हद बटे 2। निचली हद जमा ऊपरी हद बटे 2, यानी निचली हद और ऊपरी हद को जमा करना है और उसका निस्फ लेना है, आधा लेना है। मिसाल के तौर पर 10 से 20 का क्लास वक्फा लेते हैं, 10 से 20 का क्लास वक्फा लेते हैं। अब आप बताइए इसमें निचली हद कौन सी है? बिल्कुल सही, इसमें निचली हद है 10 और ऊपरी हद है 20। अब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो हमको कितना हासिल होगा? 30 हासिल होगा। 30 का आधा कितना हुआ? 15, या फिर आप इसको तकसीम भी कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 15 30, यानी 10 और 20 का वस्ती नुक्ता 15 हासिल हुआ। इस तरह 10 और 20 का क्लास वक्फे का वस्ती नुक्ता 15 होगा। इसको हम क्या कहेंगे? क्लास वक्फों का वस्ती नुक्ता। अब चलिए बगैर हिस्टोग्राम बनाए हम आज़ादाना तौर पर ताद्दुद कसीर ज़िली किस तरह बनाते हैं देखेंगे। सबसे पहले हमने जदवल बना लिया। जदवल में अब तक सिर्फ 2 कॉलम नजर आते थे, अब देखिए आपको 3 कॉलम नजर आएंगे। पहला नंबर, दूसरा तलबा की तादाद, तीसरा वस्ती नुक्ता। 0 से 10 का वस्ती नुक्ता है 5, 10 से 20 का वस्ती नुक्ता है 15, 20 से 30 का वस्ती नुक्ता है 25, 30 से 40 का वस्ती नुक्ता है 45, उसके बाद 55, 65, 75, 85 और 95, ये वस्ती नुक्ते हमको हासिल हुए हैं। अब हम ग्राफ डालते हैं, यहाँ पर एक्स महवर और यहाँ पर वाई महवर। एक्स महवर पर हमने ले लिए 10, 20, 30। स्केल बेहद ज़रूरी है, स्केल के बगैर नहीं होता। स्केल ग्राफ का एक अहम हिस्सा है, स्केल और पैमाना लिखना बेहद ज़रूरी है। देखिए बच्चों कि ताद्दुद कसीर ज़िली किस तरह डाला जाता है। हमने वस्ती नुक्ते तो ले लिए हैं, देख लीजिए आप। 10 और 20 के दरमियान एक वस्ती नुक्ता, 20 से 30 के दरमियान एक वस्ती नुक्ता, हाँ, इसी तरह से 90 और 100 के बीच में भी वस्ती नुक्ता ले लिया गया है। अब हम इसको जोड़ते जाएंगे। नजर आ रहा है आपको? जी शाबाश। इस तरह से बारी बारी से नुक्तों को जोड़ते जाएंगे और इस हमारा ताद्दुद कसीर ज़िली बनकर तैयार हुआ। ये भी बेहद आसान है और आपके एग्जाम्स में, इम्तिहान में ये भी ज़्यादा नंबरों का आएगा। आप ये डालकर भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। ताद्दुद कसीर ज़िली का इस्तेमाल कहाँ होता है? गौर करने की बात है, ये किस तरह हमारे लिए मुफीद है। ताद्दुद कसीर का इस्तेमाल तब होता है जब आंकड़े बड़े और लगातार होते हैं। एक ही किस्म के 2 मुख्तलिफ आंकड़ों का मुवाजना करने में भी ये बहुत मुफीद है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पर 2 आंकड़ों का मुवाजना हो रहा है, नीले रंग का और लाल रंग का। इससे हमको पता चल रहा है कि लाल रंग का शुरू में तो इजाफा हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें घटती हुई तरतीब नजर आ रही है। इसी तरह से नीले रंग का शुरू में थोड़ा घटाव नजर आया, फिर उसके बाद तो बढ़ती ही चली गई है। इस तरह से हम मुवाजना कर सकते हैं। 2 या 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 अलग अलग किस्म के ग्राफ नजर आ रहे हैं, जिसमें एक ही किस्म की आंकड़ों को मुख्तलिफ आंकड़ों का मुवाजना करने में ये बताया जा रहा है कि किस तरह से ये मुफीद है।
इस सेक्शन में आज हमने मंदरजा झील ग्राफी इजहार के बारे में पढ़े हैं। बार ग्राफ, जिसको सुतूनी तरसीम भी कहते हैं, हिस्टोग्राम, ताद्दुद कसीर ज़िली यानी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, हमारी ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल और अहमियत। अजीज तलबा और तालिबात, अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि समझने में दिक्कत पेश आती हो वो भी ग्राफ को बआसानी समझ सकता है। ये इस ग्राफ की एक अहम खासियत होती है। दी गई ग्राफ को देखकर सवालों के जवाब दीजिए। इस ग्राफ का नाम यहाँ पर देखिए अजीज तलबा और तालिबात, इस ग्राफ का नाम क्या है? वहां पर आपको ग्राफ साफ दिखाई दिया, यहाँ पर उससे भी साफ नजर आ रहा है। आप गौर से देखिए, इस ग्राफ का नाम बताइए। हर सुतून के दरमियान थोड़ी जगह छोड़ी गई है, तो आप सोच कर जवाब दीजिए इस ग्राफ का नाम क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने, इस ग्राफ का नाम बार ग्राफ है, जिसको सुतूनी तरसीम भी कहा जाता है। इस ग्राफ में क्या बताया गया है? इस ग्राफ में एक खानदान के माहाना अखराजात को बताया गया है कि एक खानदान में महीने भर में खर्च होने वाले अखराजात को बताया गया है। सही जवाब है। तीसरा सवाल है, सबसे ज्यादा खर्च किस पर हुआ और कितना हुआ? सबसे ज्यादा खर्च किराया और बच्चों की तालीम पर हुआ है। हर एक पर 5,000 रुपये खर्च हुए हैं। दवाइयों पर कितना खर्च हुआ है? गौर से देखकर बताइए। बिल्कुल सही, दवाइयों पर 2,000 रुपये खर्च हुए हैं। अजीज तलबा और तालिबात, मैं घर पर काम दे रही हूँ, होमवर्क लिख लीजिए। जिंदगी का वक्त घंटों में यहाँ पर नियॉन लैंप की तादाद, एक कंपनी या एक फैक्ट्री के लिए या एक शॉप या घर के लिए नियॉन बल्ब लिए गए हैं, उनकी तादाद यहाँ पर दिखाई गई है। ये आप जदवल लिख लीजिए और हिस्टोग्राम की मदद से दी हुई इत्तलात को जाहिर कीजिए और ये बताइए कि कितने लैंपों की जिंदगी 700 घंटों से ज्यादा है। अजीज तलबा और तालिबात, आज का ये संवेदा वीडियो क्लास यहीं पर ख़त्म होता है। आप इन असबाक को दोबारा इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी देख सकते हो। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे रूबरू होंगे। आपकी मौलिमा नसरीन बानोयम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनुदिना अनुक्षणा